आयोनिक प्रोडक्ट एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। किसका? आयोनिक प्रोडक्ट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका? वाटर का, पानी का। पानी जो है बच्चों H2O एक बड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयंस तो बनाता है लेकिन आयंस बनाने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम है। आयन बनाएगा तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव आयन प्लस, जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो H2O में आयोनाइज वाटर मॉलिक्यूल में और आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, नहीं करेगा? ये इक्विलिब्रियम होगा तो यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं हम। तो K इज इक्वल टू क्या होगा? H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई H2। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पानी की, वाटर की मोलरिटी बताइए, क्या बताइए? मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन। पानी की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 होती है निकम में। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो वो कितने ग्राम के बराबर हो गया? क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 होती है, 4 डिग्री पे 1 होती है, लेकिन 1 ही मान सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता है आपका। 1 लीटर का मास कितना हो गया? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। साथ नहीं दे रहे हो मेरा, ठीक है? मास बाई वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 है तो मास किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम के बराबर हो गया ना। इसका मतलब 1 लीटर 1000 ग्राम के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 1000। अब मुझे बताओ, मास ऑफ वाटर आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पता है, मोलरिटी निकाल सकते हैं? नहीं। मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो बचपन से, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1000, इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 डिवाइडेड बाय कितनी आती है? 55.55। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने कैलकुलेट कराया था, आपको याद करो। यानी मोलरिटी ऑफ वाटर कितनी होती है आपकी? 55.55। ये मोलरिटी ऑफ वाटर कितनी है? 55.55, जो कि एक कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, तो इसका मतलब हम क्या लिख दें? KH2O इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, यस नो? तो इसको लिख देते हैं KW इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। K या W कहलाता है बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं इसको? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW, H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। मोर ओवर एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास वाटर होता है न्यूट्रल होता है, डिस्टिल वाटर जो बात करें, उसमें H आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? OH आयन के। जब H और OH बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा? नहीं। एसिड क्रिएट करने वाला और बेस क्रिएट करने वाला दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा? नहीं। ये वैल्यू जो होती है बच्चों, ये 10⁻⁻7 होती है और ये भी 10⁻⁻7 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। तो यहां से KW कितना आ गया आपका? 10⁻⁻7 इंटू 10⁻, तो KW कितना आ गया? 10⁻⁻14। इसको कहते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻⁻14। बात जमेगी नहीं? अच्छा, ये क्या था फिर? ये जो हमने लिखा था, ये इसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। समझ में ही नहीं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट में रिलेशन क्या आएगा? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते KW इज इक्वल टू K आयोनाइजेशन वाटर का, H2O लिख दें इसको, इंटू 55.55। मेरी बात जमी है नहीं भाई? इन दोनों की जगह ही तो हमने क्या लिख लिया था? KW, और ये क्या है आपका? KH2O। इसके बराबर किसको लिख दिया हमने? ये कहलाता है KH2O क्या है हमारा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मेरी बात समझ में आई नहीं? मैंने एक ही बोर्ड में गागर में सागर भरने की कोशिश की है। कहां से चले कहां तक आए पता चला है? यहां से चले हैं
और ऐसे आए। यस नो, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, क्या करते हैं इसको, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। 25 से बढ़ा दिया हमने टेम्परेचर, तो के डब्ल्यू पे क्या इंपैक्ट होगा, के डब्ल्यू क्या होगा, और वाटर की नेचर क्या हो जाएगी, क्या एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब पानी को टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका टूटने का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ज्यादा एच आयन बनाएगा, ज्यादा ओ एच आयन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के डब्ल्यू क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। कोई शंका, ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻²। कितनी हो जाती है, 10⁻। अब जब ये वैल्यू 10⁻⁻² हो गई तो क्या वाटर अब भी न्यूट्रल रहेगा। 10⁻⁻14 जब हमने किया था तो दोनों 7 था ना, तो न्यूट्रल था, क्या अब भी न्यूट्रल रहेगा, यस न्यूट्रल रहेगा। अब एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन हमेशा बराबर रहेगी। अब कितनी हो जाएगी वो 10⁻⁻6 और ये भी 10⁻, तो यानी कि ओवरऑल वाटर कैसा रहेगा, अब भी हमारा न्यूट्रल रहेगा। मेरी बात समझ में आती है नहीं। तो के डब्ल्यू बढ़ेगा तो वाटर की नेचर चेंज नहीं होगी, एच आयन और एच आयन दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, न्यूट्रलिटी उसकी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। यस नो, नोट कर डालो इस पे भी, ये लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डब्ल्यू इंक्रीजेस। के डब्ल्यू इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। क्या करनी है, एक रिलेशन और हमें याद रखना है, हमें उसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वो रिलेशन हमको याद रखना है बच्चों, रिलेशन अमंग के डब्ल्यू, के ए एंड के बी। किस किस के बीच में, के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के क्या है, के और के बी है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और के बी क्या है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्या आता है बच्चों, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू किसके बराबर आता है आपका, के डब्ल्यू। जैसे एच, के क्या देगा ऐसे याद रखो, के क्या देगा, एसिड क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन, बेस क्या देगा, ओ एच नेगेटिव आयन। तो के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। एक रिलेशन है हमारा के डब्ल्यू के एंड के बी में, जो कि यूज होगा आपको आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ जाए आगे। अब देखो ये जितनी भी तैयारी मैंने आपको बताई, रिलेशन बताए, वो सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करने के लिए बताए, वो है हमारा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर हमारा बनेगा। क्या है वो हमारा टॉपिक, क्या है बच्चों, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच, वैसे पीएच जो है शॉर्ट फॉर्म है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करने की कितनी पोटेंशियलिटी है किस सॉल्यूशन में, उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम शॉर्ट में, पीएच। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया। क्या दिया, पीएच स्केल। उन्होंने ये कहा, सोरेनसन ने क्या दिया, पीएच स्केल। पीएच स्केल उन्होंने ये कहा कि 1 से लेके 6.9 तक, यानी 7 से थोड़ा कम, 1 से लेके कहां, 7 से थोड़ा कम, ये जो पीएच स्केल होगा वो किसके लिए होगा, एसिड के लिए। और 7 से थोड़ा ज्यादा, यानी 7.01 भी होगा तो 7 से ज्यादा ही हो गया ना। इससे लेके कहां तक, 14 तक, इससे लेके 14 तक, ये क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आई नहीं। और 7 क्या होगा, ना एसिड होगा ना बेस, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बात समझ में आई नहीं। और पीएच का रिलेशन उन्होंने क्या दिया, पीएच इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालते हुए आ रहे हैं हम पहले से, याद करो क्या है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यह इसका शॉर्ट में फॉर्मूला और क्या हो सकता, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो लॉग को इधर ले जाएंगे, नहीं,
ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं लॉग को जब इधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो माइनस में एंटी लॉग पीएच। और जब भी कोई एंटी लॉग में यूनिट होती है, कोई वैल्यू जो भी होती है, वो कहां चली जाती है, 10 के पावर में। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 का 10⁻⁻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 ⁻
ये होगा जिससे आप पीएच को कैलकुलेट कर सकेंगे। हाइड्रोजन आयन कौन देता है, एसिड या बेस? और बेस क्या देता है? तो उसके लिए निकालेंगे हम PaOH। PaOH इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, या हम क्या कह सकते हैं कि सेम फॉर्मूला OH नेगेटिव इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻⁻. P। बात समझे हो नहीं? आपको गुड, आपको बचपन से हमने ये बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लिख के आए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सुन लो पहले, इज इक्वल टू KW। और KW कितनी थी वैल्यू आपकी, 10⁻⁻14। 12 तो तब था जब हमने टेम्परेचर को रेस कर दिया। आप ये बताइए, मैं अगर इसका लॉग ले लूं, लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, देखिए log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y, ये पहले भी बताया था मैंने एक बार। log x बाई वाई होता है आपका log x माइनस log y, और log x रेज द पावर y होता है आपका y log x। पावर चली जाएगी पहले, y log x। मेरी बात समझते हो नहीं? तो यहां पे log लिया और दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस, इज इक्वल टू 10 रेज द पावर log 10 रेज द पावर -14। यस नो? अब जब ये -14 इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी इसको यहां से हटा के क्या लिख लूं, माइनस ऑफ 14 log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो मेरे पास क्या आया, इस माइनस को मैं इधर ले लूं, माइनस log हाइड्रोजन आयन प्लस ऑफ माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन। अरे यस नो बोलो भाई, माइनस इधर ले लिया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, प्लस तो प्लस ही रहा, फिर ये माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ये माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन प्लस हमने रिप्रेजेंट किया जान पूछ के, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 14 के बराबर। मुझे बताओ ये क्या है, पीएच, और ये क्या है, POH, और ये क्या है, 14, किसके बराबर हो गया, यानी पीएच प्लस POH किसके बराबर हो गया, तभी तो ये 14 स्केल आया था ना, 14 स्केल, इसी से वो 14 स्केल निकला। बात समझ में आती है नहीं? इसको नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक।